जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के 1 और 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर लिए और इस वीडियो में हम लोग 4 के 1 और 2 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम 4 के सवाल पढ़ते। देखिए सवाल बोल रहा है, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में किसका हल अद्वितीय है, किसका हल नहीं है तथा किसका हल अपरिमित रूप से अनेक है। यानी किसका हल अनेक है, किसका हल कोई नहीं है, कोई हल नहीं है, किसका एगो हल है, ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर जिसका एगो हल होगा उसका तो एक्स वाई का मान होगा, अगर अनंत हल होगा तो उसका एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा क्योंकि वो अनंत हल है, अनेक हल है। और कोई हल नहीं तो उसका हल ही नहीं है तो एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। जो अद्वितीय हल है उसका तो एक्स वाई का मान निकलता है। अगर जो अद्वितीय हल होगा उसका एक्स वाई का मान निकाल देना है। अगर अद्वितीय हल नहीं हुआ तो बस लिख देना है कोई हल है कि अनंत हल है, जो हल है वो लिख देना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का, 1 नंबर में क्या है, x - 3y - 7 = 0 समीकरण 1। उनके बाद 3x - 3y - 15 = 0 समीकरण 2। इनको हमें सबसे पहले चेक करना होगा क्या ये अद्वितीय हल है या नहीं है। उसके लिए a1 बराबर क्या 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। ठीक, तो चेक करेंगे तो चेक कर लेते हैं क्या a1/a2 बराबर, पहले इसको लिखिए ना, इसे क्या कर रहे हैं, लिखिए इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो लिखते हैं 1/3 बराबर -3/-3 बराबर -7/-15, माइनस 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 3 कट गया, 1/3 बराबर 1 बराबर 7/3। तो बोलिए 1/3 1 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो अद्वितीय हल है, इनका एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो चलिए इनमें हम एक्स वाई का मान निकालते हैं। किस विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। यहाँ देखिए लिख दिया गया ऊपर में किस विधि से, तो वज्र गुणन विधि से। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखना पड़ेगा क्या, x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1। ठीक है, तो चलिए x बटे क्या हो जाएगा b1c2, b1 में चलिए तो मेरे भाई -3 और c2 में चलिए सॉरी अब दिख रहा होगा आप लोग को, b1 है -3 और c2 कितना है देखिए तो c2 -15 माइनस b2 -3 और c1 कितना है -7 बराबर y बटे क्या होगा c1 कितना है c1 चलिए -7, a2 चलिए a2 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस c2 चलिए तो -15, a1 चलिए तो 1 बराबर 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा a1b2, 1 गुना -3 माइनस a1b2 a2b1 a2 3 गुना -3। ठीक, सॉरी अब दिख रहा होगा आप लोग को 3 गुना -3। तो x बटे क्या हो जाएगा 15 × 45 माइनस माइनस प्लस 45 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 7 × 21 बराबर y बटे -21 और माइनस माइनस प्लस क्या होगा 15 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा -3 का -3 और 3 × 9 तो +9। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बटे 45 में से कैसे जाएगा 20 20 40, तो ये हो जाएगा 24 बराबर y बटे क्या हो जाएगा 21 में से 15 जाएगा तो -6 बराबर 1/6। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करेंगे 1 2 और 3, तो x बटे 24 बराबर 1/6 कट गया 4 बार में, तो x बराबर 4, फिर 2 और 3 से
वाई बटे -6 बराबर 1/6 कट गया एक बार में, वाई बराबर -1, एक्स बराबर 4, वाई बराबर -1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या नंबर का आंसर है? ये आंसर है आपका 3.4 का, 4 नंबर का, 1 नंबर का, 4 का 1 का आंसर है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे हल करते हैं। क्या का? अब हल करेंगे हम लोग 3 के 2 नंबर का, सॉरी 4 के 2 नंबर का सवाल। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 सीधे लिखिए। a1 बराबर 2, b1 बराबर बी, ठीक है लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। b1 बराबर 1 और c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। पहले तो हम चेक करना होगा, चलिए इनको चेक करते हैं। क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक ना। तो चलिए इनको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मान दे दीजिए। a1 कितना है? a1 है आपका 2 बट a2 कितना है 3 बराबर b1 कितना है? b1 है 1 और b2 कितना है 2 बराबर c1 कितना है -5, c2 कितना है -8। देखिए a1/a2 3/2 बराबर 1/2 है बराबर नहीं बराबर तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो इनमें एक्स वाई का मान आ जाएगा। इनका तो हमें एक्स वाई का मान निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो चलिए अब इनको हल करते हैं। चलिए हल करिए। x बटे क्या हो जाएगा? x बटे y बटे और 1 सबका दे दिए। ठीक है, अब लिखिए b1c2, b1 कितना है 1 और c2 कितना है -8। यहाँ पर देखिए कितना है -8। ठीक है, -8 दे दिए। अब क्या करेंगे? c2a1 क्या? b1c2 b2c1 b2 कितना देखिए तो 2 और c1 देखिए तो c1 देखिए आपका -5 और y में चलिए c1 कितना है -5 और a2 कितना है 2 माइनस c2 कितना है -8, a1 कितना है 2, 1 बटे a1 कितना है 2 गुना b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 गुना b1 कितना है 1। ठीक है, तो अब चलिए x बटे क्या होगा -8 प्लस 10 बराबर y बटे -10 प्लस 16 बराबर 1/4 प्लस 3, 4 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा? x बटे 2 बराबर y बटे 6 बराबर 4 माइनस 3 1/1 यानी 1। तो x बटे 2 बराबर y बटे 6 बराबर 1। तो इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3। तो चलिए 1 और 3 से x बटे 2 बराबर 1, तो x बराबर 2। उसके बाद अब दिख रहा होगा। अब क्या? अब 1 और 2 और 3 से 2 और 3 से तो y बटे 6 बराबर 1, तो y बराबर 6 यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 6। ये हो गया आपका आंसर। क्या नंबर का आंसर हुआ? ये आंसर हो गया आपका 4 नंबर का 2 नंबर का, 4 का 2 नंबर हो गया आपका। ठीक ना? नहीं रुक जाइए C1A2 का मान 3 है तो हम 2 कहाँ दिए 3, ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, तो यानी y का मान आ जाएगा 1। अब दिख रहा होगा y का मान आ जाएगा 1, 6 नहीं 1, हमने गलती कर दिया था थोड़ा सा। y का मान आ जाएगा 1, ठीक ना। तो ये वीडियो ये कौन सा था? ये था 4 का 2 नंबर। तो अगली वीडियो हम देख लेंगे नेक्स्ट सवाल को, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।